देखिए 4.8 क्या बोल रहा है, हम भी पढ़ते हैं। लिखा है अ क्लोजली वाउंड सोलेनाइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 layers ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न ईच। अच्छा, द डायमीटर ऑफ सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर if it carries a current, if the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center। पहले तो गिवन की बात कर लें। देखिए एक लेयर में 400 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यानी कि तो अगर हम आपसे कहें कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हूं नहीं कितने हैं, एक लेयर में 400 है, टोटल की मैं बात कर रहा हूं, और टोटल 5 लेयर हैं, तो टोटल आपके हो गए 400 इंटू 5। इसको मैंने इंडिकेट कर दिया कैपिटल एन से, ठीक है। और कहते हैं डायमीटर जो है 1.8 सेंटीमीटर है। ज़रूरत है क्या, हमको नहीं मालूम। डायमीटर को हम लिखते हैं 2r, क्या ज़रूरत पड़ेगी हमको नहीं मालूम। 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो रेडियस आएगी वो 0.9 सेंटीमीटर आएगी। हम कुछ कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती तो हो सकता है एरिया वेरिया निकालने में ज़रूरत पड़ जाए, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर कह रहे हैं कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 8 एम्पियर की है। आई जो गिवन है वो 8 एम्पियर गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना है, उसके सेंटर पे। वी नो दैट, बताइए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब आपको एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से डिवाइड कर देना है। अच्छा, लेंथ क्या दी हुई है, 80 सेंटीमीटर लेंथ भी गिवन है। L गिवन है 0.8 मीटर, रख दो। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल N कितना है 400 इंटू 5 अपान L कितना है 0.8 और I कितना है 8। अब देखो ये पॉइंट हटेगा, ये 0 खिलेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, काम खत्म। पाई का मान रख दोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, हम मान रखने नहीं जा रहे हैं। तो मान रख के जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻2, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ये ध्यान रखिएगा, किसी परचून की दुकान जाते हो, वो आराम से लंबा सा पर्चा होता, अब तो कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया है, लंबा सा पर्चा होता है, वो धड़ धड़ जोड़ के बता देता है 5,776 रुपये, है ना। और अभी आपको जोड़ा हो 27 और 29, तो 7 9 ऐसे ऐसे उंगली जोड़ोगे। अगर आपने कैलकुलेशन करने की आदत आपकी खुद की नहीं है, हमें कोई एग्ज़ाम थोड़ी देना है, आपकी खुद की आदत नहीं है, तो फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत टाइम लगाएंगे इसको, और 2 2 जार 5 भी लिख सकते हो, मतलब वो जल्दी में हो ही जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 4.8 हो गया।